सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में, जहां दिल्ली से मिलने आए हैं एसके मिश्रा जी आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे। क्योंकि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, जरूर मिले एसके मिश्रा जी से, जो दिल्ली से आए हैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। जो लोग बहुत कम बजट में पढ़ाई करना चाहते हैं या जो लोग पढ़ने के लिए काबिल हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, बजट में कोई भी कटौती है या कम है, वो सभी लोगों का हेल्प करेंगे और लोगों के साथ मिलेंगे और उनको आगे लेकर जाने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं और बहुत प्रपोजल है। आइए बात करते हैं एसके मिश्रा जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस नमस्ते सभी को। और हमारा जो कंपनी है और हम लोग जो काम कर रहे हैं जी, उसके बारे में हम बताने के लिए मेनली आए हैं यहाँ। हमारी ऑफिस कोलकाता में भी है, हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, पटना में भी है, बेंगलोर में भी है और लगभग जितने महानगर हैं वहाँ कोई ना कोई कांटेक्ट हमारा है, जिससे कि किसी को भी कंसल्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं जिनके बारे में जैसे भी मैं अभी बता रही थी अपने व्यूअर्स को, जो बहुत अच्छे मार्जिन से पास किए हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे आप उनकी सहायता करेंगे? देखिए, दो तरह का सीट है। जैसे कोलकाता का कोई बच्चा जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल में दो तरह का फीस है। एक है आपको स्टेट कोटा फीस और दूसरा है आपको मैनेजमेंट कोटा फीस। तो इसमें हम लोग क्या है हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा 550 नंबर लाया तो उसको स्टेट कोटा के हिसाब से हम लोग करवा देते हैं काउंसलिंग, जो 35-36 लाख में उसका टोटल बजट हो जाता है। अब मान लीजिए जिसका नंबर ही आया है 210 नंबर, अच्छा, ठीक है, 210 नंबर वाले के पास अगर उनके पास पैसे हैं और वो अगर सिर्फ बंगाल से पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर इंडिया में किसी जगह से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम उसका काउंसलिंग करते हैं और पूरा का पूरा प्रक्रिया पारदर्शी है, किसी को इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसका जब हम काउंसलिंग करते हैं, उस काउंसलिंग के बाद हम लोग उसको जो है एक लोएस्ट पैकेज बनवाते हैं कॉलेज से। जैसे मान लीजिए आपके यहीं पे एक कॉलेज है JIS स्कूल ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। तो इस कॉलेज में जैसे फीस है मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, ट्यूशन फीस और वगैरह सब जोड़ के 1 करोड़ का उन्होंने बजट बनाया। हम उसमें बच्चे को मिनिमम 10 लाख का डिस्काउंट करवा रहे हैं। अच्छा, 1 करोड़ में 10 लाख के डिस्काउंट? हाँ, आप ये मान के चलिए कि अगर बच्चा कॉलेज का फीस जो वेबसाइट से लेकर सब जगह दिया हुआ है, उसमें अगर आपको 10 लाख का डिस्काउंट हो रहा है तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। यही है उनको तो ये हमारा 10 लाख आप कैसे बेनिफिट, मतलब कैसे डिस्काउंट मैनेजमेंट से। एक्चुअली हमारा क्या हो ना कि हर साल लगभग सब कॉलेज में, वेस्ट बंगाल हो या जहाँ भी कॉलेज प्राइवेट का ये चल रहा है, उसमें हमारा जो है एडमिशन जाता है हर साल। जी हाँ। जब एडमिशन जा रहा है तो हमारा मैनेजमेंट के साथ अपना एक टच बनता है और जो बजट रहता है उससे वो लोग हमें 10 लाख कम में सीट ऑफर करते हैं। अच्छा, ये कितने मार्क्स से लेकर कितने मार्क्स के बच्चों को आप एडमिशन करवाते हैं? 200 प्लस के जो भी बच्चे हैं और अगर उनको वेस्ट बंगाल में या फिर इंडिया में कहीं भी एडमिशन लेना है तो मार्केट का क्या बजट है पता नहीं, हम आपको 70 लाख से लेकर के 90-95 लाख में अच्छा कॉलेज देंगे, इसका गारंटी। कॉलेज देंगे आप? हमारे पास कॉलेजेस एक तो वेस्ट बंगाल का है लगभग सारे कॉलेज, कर्नाटका के अच्छे अच्छे कॉलेज देंगे, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु कॉलेज है, पौंडीचेरी का कॉलेज है, इसके अलावा दिल्ली NCR का, यूपी का कॉलेज है, राजस्थान का कॉलेज है। तो हर जगह के कॉलेजेज हैं। अब बच्चा का चॉइस, स्टेट चॉइस, ये दोनों चीज देखना पड़ता है। आज की डेट में अगर आप कोई अदर स्टेट जाते हैं, अगर अदर स्टेट जाते हैं तो बच्चे को क्या प्रॉफिट है वो मैं बता देता हूँ। कल की डेट में अगर आप डॉक्टर बनिएगा तो MBBS के बाद आप PG करने जाइएगा, और PG अगर आप मान लीजिए आप बिहार से हैं और वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं MBBS, तो PG जब आप कीजिएगा तो आपको वेस्ट बंगाल का के तहत जो है 50% आपका सीट रिजर्व हो जाता है, तो वो फायदा हो जाता है दूसरे स्टेट से करने से। तो आप कोशिश ऐसा कीजिए कि अगर अपने स्टेट में आपको सीट नहीं मिल रहा है तो कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जहां सीट ज्यादा है PG के, वहां पे एडमिशन लीजिए ताकि आपको PG करने में आसानी रहे। NMC का गाइडलाइंस क्या है जो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे? NMC के गाइडलाइन के हिसाब से होता क्या है, जैसे आपने बच्चा अभी एग्जाम दे दिया, अब नीट क्वालिफाइड कर चुके हैं सारे बच्चे, और मान लीजिए 2024 का कट ऑफ जो है 164 जनरल के लिए, SC ST OBC के लिए 129 है। तो ये जो बच्चे लाए हैं तो NMC ने गाइडलाइन दिया हुआ कि ये सारे बच्चे जो है अपना अपने हिसाब से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए हर स्टेट का अलग अलग ये निकलता है, डेट निकलता है, और हर स्टेट अपना जो है, जैसे जितने स्टेट है वो अपना मेडिकल काउंसिल उसके बनी हुई है, DGME होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल कमीशन होता है, वो सारा कुछ जो है खुद डेट निकालती है। उस डेट के हिसाब से जो गाइडलाइन दिया हुआ है NMC कि तुम नीट क्वालिफाइड हो गए और तुम अपना काउंसलिंग कराओ और अपना कॉलेज लो, बस यही एक प्रोसेस है। काउंसलिंग कराने की क्या जरूरत है? विदाउट काउंसलिंग आपको सीट ही नहीं अलॉट होगा।
तो काउंसलिंग कैसे करवाते हैं और क्या प्रोसेस है, थोड़ा बताएं खुल कर। काउंसलिंग का प्रोसेस ये है कि जैसे बच्चे जो आपके हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा है, तो बच्चा अपना सारा डॉक्यूमेंट दिया, लिस्ट ऑफ एक डॉक्यूमेंट है, और अगर बोलिएगा तो मैं वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बता सकता हूँ। उसमें क्या है कि मेनली जो है आपका 10th मार्कशीट, अगर थोड़ा प्लस 2 बताएं मार्कशीट, कैमरा में तो बहुत अच्छा होगा। 10th मार्कशीट प्लस 2 मार्कशीट, इसके अलावा जो है 10 प्लस 2 के बाद चाहिए वो क्या कहते हैं आपका सर्टिफिकेट, जो स्कूल से मिलता है, हर बच्चे को मिलता होगा, जो इन्होंने फर्स्ट डिवीजन किया, इन्होंने सेकंड डिवीजन किया, वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा वहाँ का एसएलसी चाहिए। उसके बाद जो है जो मेनली डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो बना सकते हैं कि वो पूरी तरह से फिट है पढ़ने के लिए। ये सारा मेल 18-19 डॉक्यूमेंट है, उसका लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। आप वो लिस्ट जो है आप मैं अपने दिखाती ये हूँ में अपने चैनल में। ये दिखा दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है, चलिए ठीक है वो प्रोसेस हो गया। जो बच्चों को सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या है? सरकारी कॉलेज के लिए इस साल का मिनिमम कट ऑफ है 620 नंबर का। जिस बच्चे का 620 से ऊपर नंबर जाएगा और अगर तो उसी को लगभग सरकारी कॉलेज 620 ही हुआ तब क्या करें? हो सकता है उसको सीट मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन 620 कम से कम चाहिए ही चाहिए इस डेट में, क्योंकि अब इस साल का कट ऑफ हाई हो चुका है। और एक एक मार्क्स पे 60 बच्चे, नंबर 1 पे 63 बच्चे चल रहे हैं, नंबर 2 पे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाई हो चुका और हम लोगों ने सुना है आप लोग सरकारी लोन भी जो बच्चे चाहते हैं उनके लिए वो भी सुविधाएं रखे हैं, लोन वगैरह करवाने की। है। लोन की सुविधा जो है एक दो तरह से चल रही है। एक तो आप डायरेक्ट जो है बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन जो चल रहा है। एक क्या है, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में जो है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन मिल जाता है, तो बच्चे को उसमें बहुत सुविधा हो जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एकदम मिनिमम ज्यादा है। तो जो और बच्चे जो अपना बच्चे लेना चाहते फॉरेन हैं, पढ़ना चाहते हैं इसको लेकर। हाँ, अगर किसी बच्चे को इंडिया में किसी कारण से एडमिशन नहीं मिल पाता, किसी भी कारण से नहीं मिल पाता है, और मान लीजिए बजट कम है, तो वो चाहे तो वहां जाकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और सुविधाएं मैं तो बोलूंगा कि इंडिया से कम नहीं है किसी भी अदर कंट्री में। और हम जो कॉलेज में जो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो 90-55 का जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट नहीं है, जिसका रैंकिंग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में 7,000 से 5,000 से 7,000 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये रैंकिंग है, और अपने एम्स का भी रैंकिंग लगभग यही है, 5,000 से 7,000 के बीच का। तो आप समझ सकते हैं कि रैंकिंग के हिसाब से कौन से रैंक पे वर्ल्ड में वो चल रहा है। तो उस तरह के कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और कम से कम 18-20 लाख के ट्यूशन फीस में 10 लाख के आसपास रहने खाने में खर्चा होता है, अगर 30 लाख के बजट में पढ़ के आ जा रहे हैं, तो आपका पैसा बहुत सारा बच रहा है। अच्छा, आप लोग क्या, जैसे कि कोई पढ़ने जा रहा है उनके लिए रूम्स वगैरह ये सब हमारा खुद का वहाँ हॉस्टल है। हॉस्टल है? हाँ, क्या हॉस्टल प्राइजेस हॉस्टल है? में जो है हम लोग जो है अच्छा खाना खिलवाते हैं, और अच्छी सुविधाएं जो रिक्वायरमेंट है बच्चों को, वो सारा हम लोग करके देते हैं। ओके, पता चला ये। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो बच्चे अब्रॉड जाएंगे, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़कियों के साथ बहुत इश्यूज होते हैं, तो वो कैसे सेफ है? मतलब कैसे आप लोग उनको मतलब पूरे पर्टिकुलर तरीके से सेफ साइड कर कर पढ़ाई भी करवाएंगे, उनके सब तरीके से ध्यान कैसे रखी जाएगी? हर कॉलेज जो है बाहर के कंट्री में जो भी है, सब को एजुकेशन कॉलेज है, तो इस तरह का कोई समस्या होता नहीं है। अब उनका जो मेन इशू होता है, बाहर जो भी बच्चे जाते हैं, उनका मेन इशू ये होता है कि वो इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, लोग वहाँ के फ्रेंडली है कि नहीं है। तीसरा इशू है कि बाहर में कोई लड़की निकल रही है, उस कंट्री में सब सेफ्टी है कि नहीं। तो सेफ्टी रेशियो के हिसाब से आप जब जाइएगा, तो आपको खुद दिखेगा। आजकल तो रैंकिंग निकलता है गूगल पे कि हाँ, कौन कौन से स्टेट का क्या रैंकिंग। तो हमारे इंडिया से उन लोगों का रैंकिंग बहुत अच्छा है, और हम लोग वहाँ जाते हैं, आते हैं, तो देखते हैं कि क्या रैंकिंग है, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमेशा देखी जाती है जो कॉलेजेस में रैगिंग होते हैं, और रैंकिंग खास करके इन कॉलेजेस में जो बाहर से बच्चे जाते हैं उनके साथ बहुत ही परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आपको मतलब आप कंफर्म कर सकते हैं वहाँ इस तरीके के ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे होने के कारण बच्चे सुसाइड करने तक अपने कदम बढ़ाते हैं। विदेश में सुसाइड का रेशियो तो नहीं के बराबर है। अब कोई कोई किसी और कारण से करता तो भी लोग सोचता है कि हाँ, इसी कारण सुसाइड हुआ। ना उसको वहाँ पे पढ़ाई का दिक्कत है, ना वहाँ पे क्या कहते हैं लैंग्वेज का दिक्कत होने देते हैं हम लोग, क्योंकि हर जगह एक जो है लोकल गार्जियन के रूप में आदमी को हम लोग ने अपॉइंट करके रखा हुआ है। और हमने किया क्या है, जो गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल, दोनों अलग अलग हॉस्टल हमने बनाया। बहुत जगह क्या है कि एक ही फ्लोर में, जैसे मान लीजिए 10 मंजिला बिल्डिंग है, इसी में 3 फ्लोर बांट दिया गर्ल्स का, 3 फ्लोर जो बॉयज का, और सब एक साथ रहते हैं। हमने वो उसको स्ट्रिक्टली मना करके हमने बॉयज का अलग हॉस्टल रखा है, गर्ल्स का अलग रखा है। कोई भी लड़का गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकता है, वहाँ सिर्फ लड़कियां हैं, और जो वार्डन से लेके जो भी है
सब लेडीज ही रहती है। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो वार्डन होती है वो भी बहुत बुरे तरीके से उनके साथ ट्रीट करती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज जो हमारे आंखों के सामने लगभग आती है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, हम जो वार्डन रखे हैं वो हमारा अपना वार्डन है, हमारा खुद का हॉस्टल है, तो जितनी ज्यादा सुविधाएं हो सकती है उतना हमने दिया है। चाहे वो उसका एसी रूम का सुविधा हो, चाहे उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत ना हो, वाईफाई का दिक्कत ना हो बच्चे को, क्योंकि वाईफाई आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी तरफ से वो फ्री वाईफाई का सिस्टम लगा हुआ है। खाने का जो है 3 टाइम का खाने का सिस्टम किया हुआ है। नाश्ता चाय कॉफी के लिए अलग से हमने स्नैक्स काउंटर बनवा दिया। अगर किसी को 2 टाइम के बाद 3 टाइम के बाद भी भूख लगता है तो वो वहां से खुद से परचेज करके ले सकता है। तो सारी सुविधाएं दी हुई है। उसके लिए उसको हॉस्टल कंपाउंड से बाहर नहीं जाना है, सारा कुछ उस कंपाउंड के अंदर ही है। हॉस्टल का जो हमने कंपाउंड बनाया है। वहां पर वो जैसे कि लोकल में है तो वहां पुलिस वगैरह की भी सुविधा होगी? हाँ, सब कुछ की सुविधा है। और वीकली नहीं लेकिन मंथ में एक बार पुलिस तो आती है हमारे यहाँ चेक करने के लिए कि कोई बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इस तरह का ये नहीं है। और हर साल तो बच्चे जाते ही हैं वहाँ वेरिफिकेशन करवाने के अब लिए। तक आप लोगों ने कितने बच्चों की एडमिशन करवाई है? अब तक मैं लगभग 20-21 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो लगभग हम विदेश के अंदर जो है कम से कम बच्चे हमारे गए होंगे तो 5,000 से ऊपर गए होंगे। और इंडिया में करीब 6 से 7,000 बच्चे का एडमिशन हमने करवाया है अभी तक। लगभग 12-13 हजार बच्चों। आराम से, उससे ज्यादा ही होगा, माइनस में नहीं होगा। हर साल हमारे जो कंट्री है, हमारे 3-4 कंट्री में जो हमारा मेन बच्चा जाता है, तो उसमें से किसी कॉलेज में ऐसा नहीं कि 300 से कम बच्चा हमारी तरफ से गया, हर साल लगभग। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जैसे कि आपको हम बता रहे थे, दिल्ली से आए हैं सर आप सभी से मिलने के लिए। आप सभी जरूर कांटेक्ट करें सर से। सर आपसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे व्यूअर्स क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप हमारे जो है नंबर मैम अभी दे देगी और उस पर कॉल कर सकते हो। वेबसाइट का डिटेल है www.mits.com। और इसके अलावा जो है हमारे जो कोलकाता के लिए हमारे पास जो है गौरव और अमित जी यहाँ पे हमेशा आप लोग को जो भी किसी भी तरह की दिक्कत हो उसके लिए वो लोग हैं। वही लोग पूरा ऑफिस देख रहे हैं कोलकाता का, सब कुछ यही लोग कर रहे हैं। तो आप लोग इनसे मिलिए, संपर्क कीजिए और डिटेल वगैरह जो है नंबर की डिस्क्रिप्शन में मैम लगा देगी। सबको कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों आप देखें और जरूर कांटेक्ट करें सर।